भूतिया हवेली की पूरी कहानी। कालेश्वर हवेली का खौफ। गांव से कुछ दूरी पर एक सुनसान रास्ते के किनारे कालेश्वर हवेली खड़ी थी। यह हवेली बरसों से वीरान थी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि यहां जाने वाला कोई लौटकर नहीं आता। रात के अंधेरे में हवेली से अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी के चीखने की, कभी रोने की, तो कभी दीवारों से खटखटाने की आवाज। लेकिन इस हवेली का रहस्य क्या था? हवेली का अतीत। यह हवेली राजा रणवीर सिंह की थी, जो बहुत ही कठोर और निर्दयी शासक था। उसकी बेटी रूपकला बहुत सुंदर थी, लेकिन उसे पिता के महल में कैद होकर रहना पड़ता था। एक दिन रूपकला को एक नौकर से प्यार हो गया। जब राजा को यह पता चला तो वह गुस्से से पागल हो गया। उसने अपनी ही बेटी को हवेली की दीवार में जिंदा चुनवा दिया। रूपकला की चीखें पूरी हवेली में गूंजती रहीं, लेकिन किसी ने राजा के खिलाफ कुछ नहीं कहा। कुछ ही दिनों बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। राजा को उसकी बेटी की आत्मा दिखने लगी और कुछ ही महीनों में वह पागल होकर मर गया। गायब होते लोग। राजा की मौत के बाद भी जो कोई भी इस हवेली में जाता, वह वापस नहीं लौटता। गांव वालों ने देखा कि कई बार रात में हवेली की खिड़कियां अपने आप खुल जाती और किसी लड़की की परछाई दिखाई। कुछ साल पहले गांव के 4 नौजवान अजय, रोहित, विशाल और समीर ने इस हवेली में जाने की हिम्मत की। वे टॉर्च और कैमरा लेकर गए, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 ही वापस आए। विशाल कभी नहीं लौटा। जब बाकी लड़कों से पूछा गया तो उन्होंने डर से कांपते हुए कहा, हमने वहां एक लड़की देखी थी, वह हमें बुला रही थी। विशाल उसकी ओर बढ़ा और फिर अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जब हमने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। संजय की हिम्मत और डरावना अंजाम। गांव में संजय नाम का एक युवक था, जो इन सब बातों को झूठ समझता था। उसने खुद इस हवेली में जाने की ठानी। रात के अंधेरे में वह अकेले हवेली में गया। अंदर घुसते ही उसकी टॉर्च झपकने लगी। हवेली की दीवारों पर किसी ने खून से कुछ लिखा हुआ था। तुम यहां नहीं आ सकते। तभी एक ठंडी हवा चली और उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने पलटकर देखा तो एक सफेद साड़ी में लिपटी लड़की उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखें जल रही थीं और उसके होंठ हिले। तुम्हें भी मेरे साथ रहना होगा। संजय चीखता हुआ भागा, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सुबह गांव वालों ने उसकी बाइक हवेली के बाहर पड़ी देखी, लेकिन संजय का कोई पता नहीं चला। आज भी हवेली रहस्यमयी बनी हुई है। आज भी जो कोई भी उस हवेली के पास जाता है, उसे वहां से किसी के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। गांव वाले कहते हैं कि वे अब भी रात में हवेली की खिड़की पर रूपकला की परछाई देखते हैं। कोई नहीं जानता कि हवेली का असली रहस्य क्या है, लेकिन एक बात तय है, जो भी वहां गया वह फिर कभी नहीं लौटा। क्या आप इस हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे?